हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखना। हमारा आज का मुद्दा है, आज का टॉपिक है ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया क्या होता है। बट ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एंजियोस्पर्मिया क्या होता है। तो एंजियोस्पर्मिया का मतलब होता है कि जब आप इजैकुलेट करते हो, जब आप स्खलन करते हो, तो जो बाहर फ्लूइड निकलता है उसमें स्पर्म की जो मात्रा होती है, जो शुक्राणु की मात्रा होती है, बिल्कुल ना के बराबर होती है। इसे हम कहते हैं एंजियोस्पर्मिया। अब ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया के अंदर होता यह है कि आपके अंदर, आपके टेस्टिकल्स के अंदर शुक्राणु का उत्पादन तो हो रहा है, ऐसा नहीं कि शुक्राणु के उत्पादन में कोई कमी है, लेकिन जो शुक्राणु का उत्पादन हो रहा है अंदर, वो बाहर नहीं आ पा रहा है, उसके बीच में कुछ रुकावट आ रही है। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया कहते हैं। और जब हम सिर्फ एंजियोस्पर्मिया की बात करते हैं तो उसमें दो कंडीशन होती है। पहला कंडीशन कि आपके अंदर शुक्राणु ही नहीं बन रहा। जब शुक्राणु बन ही नहीं रहा है तो वो बाहर कैसे आएगा? एक कारण ये भी हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि कुछ रुकावट है, तो उस रुकावट वाले एंजियोस्पर्मिया को हम ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया कहते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो वही बात समझेंगे कि ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया क्या होता है, कितने प्रतिशत लोगों को होता है, किन लोगों को ऐसे क्या गलती करते हैं, किस वजह से उन्हें ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया हो जाता है, क्या वो पिता बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, इसका इलाज क्या होता है, इन सभी चीज़ों को आज की वीडियो में हम समझेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखते रहना। अब देखो, ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया समझा दिया। कह रहा ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें प्रजनन पथ में रुकावट कारण स्खलन में शुक्राणु नहीं होते हैं, क्योंकि आपका जो प्रजनन पथ है उसमें रुकावट है, जिस वजह से शुक्राणु अंदर तो बन रहा है बट बाहर वो नहीं आ पा रहा है। और जब शुक्राणु बाहर ही नहीं आएगा तो बच्चा पैदा करने के लिए शुक्राणु की ही आवश्यकता होती है। जो फ्लूइड उसके साथ आता है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। वो तो सिर्फ शुक्राणु के न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो भरण पोषण होता है सिर्फ उसके लिए ही मौजूद होते हैं। यानी कि इजैकुलेशन के दौरान जो बाहर फ्लूइड निकलता है उस फ्लूइड के अंदर शुक्राणु होते हैं। जो फ्लूइड होता है वो जाकर अंडे से नहीं मिलता, जो शुक्राणु होता है वो जाकर अंडे से मिलता है। तो फिर वो फ्लूइड क्या करता है? वो फ्लूइड आपके शुक्राणु को पोषण देने का काम करता है और आपके शुक्राणु मूव कर सकें इसके लिए वो हेल्प करता है। तो उस फ्लूइड में शुक्राणु मौजूद नहीं है, इस कंडीशन को हम एंजियोस्पर्मिया कहते हैं। और क्योंकि आपके प्रजनन पथ में रुकावट है, अंदर शुक्राणु है लेकिन बाहर नहीं आ पा रहा है, इस कंडीशन को हम ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कितने प्रतिशत लोगों की समस्या होती है। तो जो भी लोग प्रजनन क्षमता के लिए टेस्ट कराने आते हैं, मूल्यांकन कराने के लिए आते हैं, उनमें से 6.1% से लेकर 13.6% लोगों में ये समस्या देखने को मिलती है। अब देखो, कोई टेस्ट कराने क्यों जाएगा? ऐसे बहुत सारे कपल्स होते हैं जो कि बहुत समय से ट्राई करते हैं बेबी कंसीव करने का, बट नहीं कर पाते हैं, तो जाके चेक कराते हैं डॉक्टर के पास। तो बहुत बार ऐसा होता है कि फीमेल में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा नहीं कि कोई भी समस्या होगी तो उसकी जिम्मेदार फीमेल ही होती है, मेल में भी समस्या हो सकती है। तो डॉक्टर दोनों को चेक करते हैं, मेल को भी चेक करते हैं और फीमेल को भी चेक करते हैं। तो जो मेल को चेक करते हैं उसमें से जो परसेंटेज निकलती है वो निकलती है 6.1% से 13.6% लोगों को समस्या होती है। अब बात करते हैं कारण, जो कि हमारा मेन मुद्दा है कि आखिर किस वजह से लोगों को ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया हो जा रहा है। ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, इसको बहुत ही ध्यान से समझना। देखो, सबसे पहला कह रहा है पुरुष नसबंदी का इतिहास। पुरुष नसबंदी का इतिहास मतलब देखो, पुरुष नसबंदी में क्या होता है कि जो आपका टेस्टिकल्स में शुक्राणु का उत्पादन हो रहा है वो निरंतर होता रहता है। आपके टेस्टिकल्स को बाहर नहीं निकालते हैं, शुक्राणु का उत्पादन निरंतर आपके अंदर चलता रहता है। लेकिन जिस मार्ग से शुक्राणु को बाहर आना था उस मार्ग को कट करके सील कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? शुक्राणु का उत्पादन तो होता है बट वो बाहर नहीं आते हैं। और जब वो बाहर नहीं आएंगे तो बेबी भी कंसीव नहीं होगा। तो अगर ऐसा इस तरह का कुछ आपका इतिहास रहा है जिसके अंदर आपकी पुरुष नसबंदी करी गई थी, तो उस कंडीशन में आपको ये समस्या हो सकती है। ऑब्वियस बात है, उसमें आपका स्पर्म बाहर तो आएगा नहीं। अब बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि जब स्पर्म बाहर नहीं आता है तो वो कहाँ चला जाता है? जब स्पर्म बाहर नहीं आता है तो कुछ टाइम तक हमारा स्टोर होता है, उसके बाद से जो स्पर्म होता है, क्योंकि ज़्यादा स्टोरेज की जगह पुरुषों में होती नहीं है, तो कुछ टाइम के बाद, क्योंकि वो भी लिविंग सेल्स होते हैं, तो वो मर जाते हैं और बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ये भी मैंने आपको पूरा प्रोसीजर एक वीडियो में समझा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूँगी, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हो कि आखिर बॉडी स्पर्म को एब्जॉर्ब वापस से रीएब्जॉर्ब कैसे करती है। तो अगर पुरुष नसबंदी का इतिहास है तो ऑब्वियस बात है आपके फ्लूइड में शुक्राणु की मात्रा नहीं रहेगी। दूसरा कारण ये हो सकता है उसका स्खलन नलिकाओं में रुकावट, कि जिस नलिकाओं से होते हुए आपका स्पर्म बाहर आना था उस नलिकाओं में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इन्फेक्शन है, जिसके कारण से जो आपका स्पर्म है वो बाहर नहीं आ पा रहा है। दूसरा लिखा हुआ है जन्म से ही शुक्रवाहिका का अभाव। शुक्रवाहिका का मतलब होता है इंग्लिश में उसको हम कहते हैं वास डिफरेंस। अब
जो वास डिफरेंस होता है जन्म से ही मौजूद नहीं है। मतलब वास डिफरेंस काम क्या करता है, वो आपके टेस्टिकल से आपके शुक्राणु को लेता है और जो इजैकुलेटरी डक्ट होते हैं वहाँ तक, मतलब बाहर निकलने वाले मार्ग तक आपके स्पर्म को पहुँचाने का काम करता है। तो जन्म से वो डक्ट ही प्रेजेंट नहीं है आपके अंदर, वो ट्यूब ही नहीं है। अब जब वो ट्यूब ही नहीं है तो शुक्राणु को पहुँचाने का कार्य कौन करेगा? इसलिए शुक्राणु बनते तो हैं, उत्पादन तो उसका होता है, बट वो बाहर आ नहीं पाते हैं। आगे बात करते हैं सर्जरी। आपने कोई सर्जरी करा रखी है जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गई है नलिकाओं में, जिसकी वजह से जो शुक्राणु है वो उत्पादन तो कर रहा है, जो आपका टेस्टिकल्स है, बट बाहर आप उसको रिलीज करने में असमर्थ हो जा रहे हो। तो बाहर चाहे आप कितना भी फ्लूइड रिलीज क्यों ना करो, अगर उसके अंदर शुक्राणु की मौजूदगी नहीं है तो आप बेबी कंसीव नहीं कर सकते हो। तो ये कुछ कारण होते हैं जिस वजह से शुक्राणु का उत्पादन तो निरंतर चलता रहता है, बट बाहर निकलने में वो असमर्थ होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लक्षण क्या होता है, कैसे पता चलेगा किसी को ऑब्स्ट्रक्टिव एजिस्पर्मिया हो गया है। ऑब्वियस बात है, बांझपन, आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो बट बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है। डॉक्टर के पास जाओगे, चेक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके पीछे कारण क्या है। स्खलन के दौरान आपको दर्द हो सकता है और आपका सेक्स ड्राइव बहुत ही कम हो सकता है, लो हो सकता है। ये कारण है, ये लक्षण है जिस लक्षण की आपको लग सकता है कि हाँ आपको कोई समस्या हो गई है। अब बात करते हैं उपचार के बारे में। तो उपचार के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले राहत की बात बताती हूँ कि अगर किसी को लगता है कि उसे ये समस्या है और उसको ट्रीट नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है। समस्या को हम ट्रीट कर सकते हैं बशर्ते हमें पता हो कि इसका मुख्य कारण क्या है। अगर कारण ये है कि जन्म से ही शुक्र आपका जो वास डिफरेंस है वो मौजूद नहीं है, तो भी इसको ट्रीट करना मुश्किल हो जाएगा। अगर क्या रहे कि नसबंदी का जो इतिहास है, तो अगर वापस आप अपनी नसबंदी को उलटवा सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि जो एक बार पुरुष में अगर नसबंदी हो गई तो पूरी ज़िंदगी के लिए हो गई। अगर पुरुष चाहे तो उस नसबंदी को वापस से खुलवा भी सकता है। ठीक है, तो आप इस कंडीशन को भी ट्रीट कर सकते हो। और अगर मान लो कोई सर्जरी हुई है जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं, तो उसको भी ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कुछ परेशानी हो गई है जिसको वापस से रिवर्स करना पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसका उपचार संभव नहीं होता है। तो इसका जो ऑब्स्ट्रक्टिव एजियोस्पर्मिया है उसका उपचार संभव भी होता है और संभव नहीं भी होता है। डिपेंड करता है कि इसके पीछे का कारण क्या है। अगर कारण को ट्रीट कर सकते हैं तो ऑब्वियस बात है हम एजियोस्पर्मिया को ट्रीट कर लेंगे, बट अगर कारण ट्रीटेबल ही नहीं है तो उस टाइम पे ऑब्स्ट्रक्टिव एजियोस्पर्मिया को ट्रीट नहीं किया जा सकता। बात करते हैं उपचार की, तो बताया मैंने आपको, पुरुष नसबंदी को वापस से उलटवा दो, यानी कि वापस से रिवर्स करा दो। एक बार नसबंदी हो जाती है तो वापस उसको हम खुलवा भी सकते हैं। एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसे हम कहते हैं TURED। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है। इसके अंदर आपके इजैकुलेटरी डक्ट में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई भी रुकावट है, तो उसको सर्जरी के मेथड से खोला जाता है। ये सिर्फ ऑब्स्ट्रक्टिव एजियोस्पर्मिया में नहीं होता, बहुत ऐसे भी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, लो स्पर्म काउंट होता है, यानी अंदर तो शुक्राणु बन रहा था बट बाहर नहीं आ पा रहा है क्योंकि बीच में रुकावट है। तो बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर जो नली होती है उसमें कुछ रुकावट है, तो उसको सर्जरी के मेथड से ट्रीट किया जा सकता है। तो ये भी एक क्या है, उपचार है। बात करते हैं क्या पिता बनना संभव होता है। तो मैं आपको बताऊं कि अगर ऑब्स्ट्रक्टिव एजियोस्पर्मिया को ट्रीट कर लिया तो ऑब्वियस बात है आप नेचुरली पिता बन सकते हो। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन है कि आपके टेस्टिकल्स में स्पर्म बन रहा है बट रास्ते में कुछ रुकावट है या फिर आपकी शुक्रवाहिका ही नहीं है, तो आपका स्पर्म बाहर नहीं आ पा रहा है लेकिन अंदर बन रहा है लेकिन बाहर नहीं आ पा रहा है, और उसको डॉक्टर ट्रीट भी नहीं कर पा रहे हैं कि आपका स्पर्म बाहर है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, IVF के जरिए आप क्या बन सकते हो, पिता बन सकते हो। ठीक है, अब तीसरा क्या होता है कि आपके अंदर ही शुक्राणु नहीं बन रहा। जब अंदर ही नहीं शुक्राणु बन रहा है तो बाहर कहाँ से आएगा। तो जब अंदर ही शुक्राणु नहीं बन रहा है तो उस कंडीशन पे आपको स्पर्म डोनर की सहायता लेनी पड़ेगी। ऑब्वियस बात है, जब आपका शुक्राणु ही नहीं है तो आप खुद के मतलब बायोलॉजिकल फादर तो नहीं बन सकते हो। तो ऐसा नहीं कि फादर बन ही नहीं सकते हो, बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे क्या फादर बन सकते हो। ठीक है, तो आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आपको आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे एक लाइक कर देना। दैट्स ऑल, बाय गाइस।